FIT Unit 4 Operating System. Define operating system. Explain various types of operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो नोन एज OS. ऑपरेटिंग सिस्टम को और एक नाम जो है सो OS, शॉर्ट में जो है सो OS भी बोलते. इट इज़ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एक्ट्स एज ए इंटरफेस बिटवीन द यूजर ऑफ ए कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम बोले तो क्या रहता है, ये एक जो है सो ना, ये जो है सो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये यूज़र है और जो है सो कंप्यूटर हार्डवेयर, इन लोगों के बीच में जो है सो इन्हें काम करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम को OS भी बोलते हैं. और ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है. ये क्या रहता है, ये सॉफ्टवेयर रहता है सिस्टम का, और इंटरफेस रहता है ये दोनों के बीच में. किसके बीच में, यूज़र के और कंप्यूटर हार्डवेयर के. यूज़र ऑफ ए कंप्यूटर और कंप्यूटर हार्डवेयर के दोनों के बीच में इन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है. ये एक सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये. ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स. ये सॉफ्टवेयर में क्या रहते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स रहते हैं. इसके अंदर प्रोग्राम्स को सेट करके जो है ना इसमें सिस्टम में रखते. तो इन्हें क्या करता है, एंड मैनेज ऑल द प्रोसेस एंड रिसोर्सेस. जो भी प्रोसेस करते हैं अपन अब सिस्टम में बैठ के, वो प्रोसेस को और रिसोर्सेस को, जो भी हार्डवेयर रिसोर्सेस रहते हैं प्रेजेंट इन द सिस्टम को, पूरा इन्हें मैनेज करता है. इट टेक्स इनपुट. यूज़र के पास से क्या लेता उन्होंने, इनपुट लेता, ठीक है, फ्रॉम द कीबोर्ड या माउस के जरिए. फिर इसको कोऑर्डिनेट करता है यहाँ पर विद द हार्डवेयर एंड इट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन. ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूज़र, कीबोर्ड माउस के जरिए जो है सो इनपुट लेना और उसको हार्डवेयर से कोऑर्डिनेट करके जो भी आउटपुट रहता है उसको जो है सो स्क्रीन के ऊपर जो है सो आउटपुट को डिस्प्ले करना. ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है. ऑपरेटिंग सिस्टम इज द फर्स्ट प्रोग्राम रहता है ये कंप्यूटर के अंदर लोड करते सो विच रन्स ऑल अदर सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम्स. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज फर्स्ट लोड रहता कंप्यूटर में, उसके बाद उन्हें जो है सो दूसरे सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स को रन करता. विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम ए कंप्यूटर इज यूजलेस. अगर एक कंप्यूटर है अपने पास, अगर उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो यूजलेस हो जाता कंप्यूटर, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इज फर्स्ट लोड करते अपन कंप्यूटर में, जो दूसरे प्रोग्राम्स को, सॉफ्टवेयर को रन करने में हेल्प करता. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इज नहीं है तो कंप्यूटर इज पूरा क्या हो जाता, यूजलेस हो जाता. द प्रेजेंट डे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है. फर्स्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1985 में जो है सो विंडोज फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर्म हुआ. व्हेन ए GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाज क्रिएटेड एंड पेड विद द MS-DOS. टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, पूरे टाइप जितने भी है अपने को पूरे पहले एक बार लिख लेना है. ठीक है, तो फर्स्ट है अपने का बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. क्या है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स में. इट इज़ एन अर्ली टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. बहुत पुराना अर्लियर टाइप ऑफ जो है सो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था. डिजाइन टू एग्जीक्यूट ए सीरीज ऑफ टास्क और जॉब ऑटोमेटिकली विदाउट रिक्वायरिंग यूजर इंटरेक्शन. ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इट प्रोसेस जॉब्स एंड बैचेस. अब इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या रहता था, अपन जो है सो सिस्टम को पूरा काम जो है सो दे देते थे. ठीक है, इनपुट दे देते थे अपन, उन्हें खुद प्रोसेस कर लेता था आउटपुट. ये पूरा इसके ये हुए तक जो है सो बैच में इन्हें अपना काम ऑटोमेटिक करते रहता था. इसके लिए जो है सो ऑटोमेटिक जॉब होता था और इंटरैक्शन की ज़रूरत नहीं रहती थी ये पूरा काम कंप्लीट हुए तक. बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में बैच वाइज कंप्यूटर खुद ऑटोमेटिकली पूरे काम को जो है सो सीरीज़ के फॉर्म में जो है सो एक के बाद एक ऑटोमेटिक काम जो है सो खुद ही करता था उन्हें. ठीक है, इट प्रोसेस जॉब इन बैचेस में जो है सो वो काम को कंप्लीट करता था. फीचर्स क्या था इसके, जॉब शेड्यूलिंग, नो इंटरेक्शन. इसमें मेन फीचर क्या है, अपने को जॉब शेड्यूल दे देना अपन. ठीक है, टाइम के हिसाब से अपना बैचेस बना के दे दिए तो वो खुद ऑटोमेटिक तो शेड्यूल के हिसाब से कर लेता हूँ. नो इंटरेक्शन किसके, फिर उसके बाद यूज़र का इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर. सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन हो रहता है. इनपुट एंड आउटपुट हैंडलिंग पूरा कर उन्हें खुद. आउटपुट जो है सो अपने को बैच वाइज जो भी आउटपुट आने का है अपने को ऑटोमेटिक आउटपुट आता, फिर डेटा इनपुट लेता उन्हें, फिर प्रोसेस करता, फिर आउटपुट देता. बैच वाइज जो है सो ये काम ऑटोमेटिक उन्हें खुद करते रहता. एडवांटेज क्या था इसका, एफिशिएंट फॉर रिपीटेटिव टास्क. अब अपने को कुछ रिपीटेटिव टास्क करने का है, ये एक बैच कंप्लीट होने के बाद फिर ये काम अपने को फिर करने का है, तो वैसे कामों के लिए जो रिपीटेटिव टास्क रहते थे उसके लिए जो है सो अपने को ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छा काम आता था. रेड्यूसेस आइडल टाइम ऑफ CPU. अब यहाँ पर एक काम हुए तक फिर अपन इनपुट टाइप कर लेते बैठे तक CPU जो है सो वहाँ पर आइडल रहता था ना, रह सकता था. लेकिन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से क्या है, यहाँ पर रेड्यूसेस आइडल टाइम ऑफ CPU. इधर आउटपुट का काम चलते रहता जब तक इन्हें CPU में इनपुट लेते रहता. ठीक है, तो आइडियल टाइम जो है CPU का बच गया ये इससे. हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा प्रोसेसिंग. और बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को उन्हें प्रोसेस करता था. इसके डिसएडवांटेज क्या है, नो इमीडिएट फीडबैक टू यूजर्स. अब यहाँ पर बैच में क्या होता, इंटरेक्शन नहीं होता. एक बैच कंप्लीट होने के बाद ही उन्हें दूसरा बैच को कंप्लीट करता, तो यहाँ पर अपने को इमीडिएट फीडबैक अगर कुछ होना है यूजर्स को तो वो नहीं मिलता अपने को. डीबगिंग एरर भी होने के चांसेस रहते हैं इसके अंदर. एग्जाम्पल IBM है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का OS 360 पेरोल सिस्टम था.
नेक्स्ट अपने पास है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद क्या हो गया, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस रहने की वजह से एक सेकेंड फॉर्म ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आया। It is a collection of independent, it is a collection of independent heterogeneous बोले तो different heterogeneous का मीनिंग क्या है, different कंप्यूटर सिस्टम विच आर फिजिकली सेपरेटेड बट आर कनेक्टेड विया नेटवर्क टू शेयर रिसोर्सेज। फिजिकली जो है सो इन लोग सेपरेट रहते हैं लेकिन एक नेटवर्क से कनेक्टेड रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड उसमें शेयर रिसोर्सेज लाइक फाइल्स, डेटा, डिवाइसेस एक्सेट्रा। अब एक अपने को कॉलेज का एग्जाम्पल ले लो आप, कॉलेज के अंदर एक जो है सो मेन सिस्टम रहता, उसके अंदर जो है सो प्रोसेसिंग होती है, अदर सिस्टम से जो है सो अपन प्रिंट निकाल ले सकते हैं और जो है सो फाइल्स को चेक कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता, इंडिपेंडेंट और हेट्रोजीनियस डिफरेंट कंप्यूटर में अपन फिजिकली लोगों को देखे तो अपन डिफरेंट रहते, ठीक है। ब्लॉक ए में, ब्लॉक बी में ऐसा अपने को डिफरेंट कंप्यूटर्स है, लेकिन एक यहाँ पर सिस्टम, सेंट्रल एक सिस्टम रहता, इससे जो है सो आप यहाँ का काम को पूरा देख सकते, फाइल्स को जो है सो यहाँ से यहाँ पर भेज सकते। फीचर्स क्या है इसके, रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं, इससे ट्रांसपेरेंसी रहती है इसके अंदर, स्केलेबिलिटी, इजीली एक्सपेंडेबल। अब डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या है, आप मेन एक नेटवर्क रहता है और उसमें जो है सो आप कितने भी जो है सो इसके बढ़ा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं काम को, जितने बोले उतने कंप्यूटर्स उसको अटैच कर सकते। फॉल्ट टॉलरेंस, ऑफर रिडेंसी और रिकवरी मैकेनिज्म, कुछ भी फॉल्ट रहा तो ईजिली जो है सो एक सिस्टम में ऐसे अपने को मालूम हो जाता। कॉन्करेंसी, मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसके अंदर। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है लोकस, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर। लोकस, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर जो है सो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट है अपने पास सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज ए सिंगल यूजर, ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम रहता जिसके अंदर जो है ना एक सिंगल यूजर ही जो उसको परफॉर्म करता ऑपरेशन जो भी है सो ऑन द कंप्यूटर पे बैठ के एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। इन दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली ए सिंगल एप्लीकेशन आप कर सकते हैं यहाँ पर, कैन बी एग्जीक्यूटेड एट वन टाइम, ठीक है। ईजी टू यूज़, ये अगर सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ईजी रहता, मेंटेन करना भी आसान रहता, एफिशिएंट रिसोर्स अलोकेशन रहता इसके अंदर, में नॉट सपोर्ट कॉम्प्लेक्स टास्क को, लेकिन इसमें सपोर्ट नहीं करता है। एग्जाम्पल सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का MS DOS, विंडोज 10/11 एंड मैक OS, ये जो है सो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है अपने पास मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपोजिट टू सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। दीज ऑपरेटिंग सिस्टम एनेबल मल्टीपल यूजर्स जो है ना ऑपरेट कर सकते हैं द कंप्यूटर साइमल्टेनियसली। इट परफॉर्म एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ CPU। इससे क्या हो रहा है यहाँ पर अपने को CPU का अपन फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके अंदर CPU आइडल नहीं रहता। बाई असाइनिंग इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम स्लाइस टू एवरी इंडिविजुअल यूजर, लेकिन मल्टी यूजर में क्या रहता, असाइनिंग इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम जो है सो स्लाइस एक एक पार्ट में जो है सो इंडिविजुअल यूजर्स को दे देते हैं यहाँ पर। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉमनली जो है ना यूज इन ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होते ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में यूज होते हैं एंड डेटा सेंटर्स में, वेयर मल्टीपल यूजर्स जो है ना नीड एक्सेस टू शेयर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज के जो है सो वो लोग शेयर करके जो है सो वहाँ पर डेटा जो है सो यूटिलाइज करते। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ सिस्टम रिसोर्स, इससे में एडवांटेजेस क्या है इसके, एफिशिएंट यूटिलाइज कर सकते सिस्टम, इनेबल्स कोलैबोरेशन होता है यहाँ पर, एक दूसरे से मिलके काम करते लोग, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मैकेनिज्म रहता, पासवर्ड रहता हर एक यूज़र का अपने हिसाब से, हायर कॉम्प्लेक्सिटी डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस, लेकिन इसको जो है सो डिज़ाइन करना मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कंपेयर टू सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, कॉम्प्लेक्सिटी रहती है इसको डिज़ाइन करने में और मेंटेन करने में। एग्जाम्पल्स मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज सर्वर जो है सो ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको शॉर्ट में अगर क्वेश्चन आया यूनिक्स, लाइनक्स तो है ना ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में लिखना, यूनिक्स, लाइनक्स भी क्या है, ये एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ही है ये भी। नेक्स्ट है अपने पास टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर विच शेयर द CPU टाइम को जो है सो हिसाब से उन्हें यहाँ पर शेयर करता अमॉन्ग द यूजर्स, सो दैट यूजर डिड नॉट वेट फॉर द CPU टाइम इन द क्यू। एग्जाम्पल यूनिक्स भी जो है सो ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम बॉन्डेड रहता है, ये मतलब वो टाइम पे कुछ काम होना बोले तो वो इस टाइम पे होना, वो वेयर इन द सिस्टम मस्ट रेस्पॉन्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टाइम विद इन प्री डिफाइंड बाउंड्री, जो बाउंड्री उसको दिया हुआ है। अगर 11 o'clock को आउटपुट आना बोले तो 11 o'clock को आउटपुट आता ही उसमें, उसको क्या बोलते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या है, टाइम को बॉन्ड करके रख देते। हार्ड रियल टाइम सिस्टम, इसमें दो टाइप्स के रहते हैं अपने को। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर भी सब क्लासिफाइड। हार्ड रियल टाइम सिस्टम एक है, सॉफ्ट रियल टाइम
सिस्टम एक है। हार्ड रियल टाइम सिस्टम में क्या होता है, एक्शन मस्ट बी परफॉर्म ऑन स्पेसिफिक टाइम, जो यूजर टाइम बोल दिया वो स्पेसिफिक टाइम पे जो है सो एक्शन परफॉर्म हो जाता। जैसा कि एयर बैग सिस्टम इन कार्स, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम से ही चलता है एयर बैग भी। तो जैसा उसको इंस्ट्रक्शन दिए हुए है कि एक्सीडेंट होते ही उन्हें ओपन हो जाना, वो टाइम पे उन्हें बिना कुछ मतलब करे के एयर बैग जो है सो ओपन हो जाता कार में। तो उसको रियल टाइम बॉन्डेड रहता, फिक्स टाइम पे वो अपना काम कर देता। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में क्या रहता, नो स्पेसिफिक टाइम और डेडलाइन टू परफॉर्म ए टास्क। इसमें जो है सो अपने को डेडलाइन नहीं रहती कुछ भी टास्क करने की। जैसा कि एटीएम है, एनी टाइम 24 आवर्स में आप कभी भी जाके ऑपरेट करके मनी जो है सो आप विड्रॉल कर सकते हैं वहाँ पर। तो वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है एटीएम का भी, लेकिन वहाँ पर स्पेसिफिक टाइम नहीं है वहाँ पर कि आप 11 मॉर्निंग 10 टू इवनिंग 10 तक जो है सो आप पैसे निकालना, ऐसा कुछ भी नो स्पेसिफिक टाइम जो है सो जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम को जो दिया हुआ रहता परफॉर्म करने के लिए उस टास्क, उसको सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट है आपको मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग इज द कैपेबिलिटी ऑफ सीपीयू टू एग्जीक्यूट 2 और मोर प्रोग्राम्स को कॉन्करेंटली करता। जैसा कि आप कुछ MS वर्ड में काम कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली साथ साथ आप म्यूजिक सुन सकते हो उसके, ठीक है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में इससे क्या रहता है, एग्जीक्यूट 2 और मोर प्रोग्राम्स को आप साथ साथ कर सकते हैं। आप जो है सो उसमें स्प्लिट करके जो है सो MS वर्ड में भी साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं आप उसमें। तो मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, अंडर मल्टी प्रोसेसिंग आप एक सिंगल प्रोग्राम इज प्रोसेस बाय 2 और मोर CPU। एक प्रोग्राम रहता लेकिन 2 और मोर CPUs रहती है इसके अंदर, पैरेलल एग्जीक्यूशन होते रहता काम का। ये CPU में से होके वो CPU में जाके अलग से प्रिंट होता, तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो। हार्डवेयर फॉर मल्टी प्रोसेसिंग इज मोर एक्सपेंसिव होता है। यहाँ पर क्या है, 2 CPUs है ना, तो यहाँ पर अपने को CPU जो है सो इंस्टॉल करना पड़ता है, उसकी वजह से मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सो एक्सपेंसिव रहता है, क्योंकि इसमें हार्डवेयर ज़्यादा अपने को इंस्टॉल करना पड़ता। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, लाइनक्स। लाइनक्स जो है सो मल्टी प्रोसेसिंग करता, लेकिन इसमें क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 और मोर CPUs जो है सो अपन यूज करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फंक्शंस एंड सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम OS ऑपरेटिंग सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म है। इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये जो मैनेज करता कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को एंड प्रोवाइड सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स, और कंप्यूटर प्रोग्राम्स के सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। फंक्शंस क्या है इसके, अपने को यहाँ पर 10 है, आप एनी 5 भी एग्जाम में लिख सकते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी को मैनेज करता, फाइल को मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल करता पूरा उन्हें, यूजर इंटरफेस रहता, रिसोर्स मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, एरर डिटेक्शन हैंडलिंग करता, सिस्टम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। नाउ विल सी इन डिटेल ईच वन। प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन, प्रोसेस मैनेजमेंट कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। प्रोसेस मैनेजमेंट में ये 3 काम होते, शेड्यूलिंग, अलोकेट करना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता, CPU को अलोकेट करता टाइम टू मल्टी प्रोसेसेस यूजिंग शेड्यूलिंग अल्गोरिथम। शेड्यूल दे देते उसको, उसके अल्गोरिथम के हिसाब से जो है सो यहाँ पर CPU काम करते रहता। मल्टीटास्किंग, अलाउ मल्टीपल प्रोसेस टू रन साइमल्टेनियसली। आप टाइप भी कर सकते हैं वहाँ पर, जो है सो उन्हें प्रोसेस करता, अपने को प्रिंट आउट भी आ सकता, साइमल्टेनियसली जो है सो यहाँ पर काम होते रहता प्रोसेस मैनेजमेंट में। डेडलॉक प्रिवेंशन, प्रिवेंट प्रोसेस फ्रॉम वेटिंग इनडिफिनिटली फॉर रिसोर्सेज। डेडलॉक प्रिवेंशन बताओ, यहाँ पर अपने को प्रिवेंट वेट करने की जरूरत नहीं रहती, उस प्रोसेस मैनेजमेंट में उन्हें अपने को जो है सो कंटिन्यू काम अपन कर सकते। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन, मेमोरी को मैनेज करना, अलोकेशन एंड डी अलोकेशन, ठीक है। अलोकेशन अलोकेट करना, डी अलोकेट करना, मेमोरी को मैनेज मेमोरी अलोकेशन टू प्रोसेस। अलोकेट करना बोले तो अपने को जो है सो अब फ़ोन में मेमोरी का अपने को मालूम हो जाता है स्पेस कितना है, अपने को मैसेज आ जाता ना, तो वैसे यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है सो अलोकेट करता कितनी मेमोरी है सफिशिएंट है अपने को, अगर अननेसेसरी है तो उसको डी अलोकेट कर देता मेमोरी को, यूज़र को बता देता हूँ। वर्चुअल मेमोरी, एक्सटेंड फिजिकल मेमोरी बाय यूजिंग डिस्क स्टोरेज। अगर अपने को जो है सो रैम में मेमोरी सफिशिएंट नहीं हो रही तो वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से जो है सो अपन एक्सटेंड कर सकते हैं फिजिकल मेमोरी को डिस्क स्टोरेज से। प्रोटेक्शन करता है इन्हें, इंश्योर्स प्रोसेसेस डोंट इंटरफियर विथ ईच अदर्स मेमोरी स्पेस। प्रोटेक्ट करता उन्हें मेमोरी स्पेस को जो है सो मैनेज करता पूरा। नेक्स्ट भी है फाइल मैनेजमेंट। अब अपने को सिस्टम में फाइल्स रहते ना, तो पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है फाइल्स को भी मैनेज करना। क्या करता हूँ फाइल ऑपरेशन में,
क्रिएट करता फाइल्स को, रीड राइट्स डिलीट एंड मैनेज फाइल्स। अगर अपने को फाइल लिखना है या डिलीट करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैनेजमेंट का काम क्या है, नए फाइल्स बनाना, रीड करना, राइट करना, अगर उसमें नई फाइल में अपने को कुछ ऐड करना है या डिलीट करना है तो पूरा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल मैनेजमेंट के फंक्शन की वजह से होता है। डायरेक्टरी मैनेजमेंट, मेंटेन हायरार्किकल स्ट्रक्चर फॉर इजी फाइल ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टरीज बना के रखते ना अपन, इजी जो है सो उसको कौन हैंडल करते हैं, ये फाइल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी यूजर को जरूरत है उसको जो है सो हायरार्किकल स्ट्रक्चर में रहता, अपने को ईजी जो है सो अपन उसको देख सकते। एक्सेस कंट्रोल, प्रोवाइड सिक्योरिटी टू रेस्ट्रिक्ट अनऑथोराइज्ड एक्सेस। फाइल मैनेजमेंट का मेन काम क्या है, एक्सेस कंट्रोल। आपके जो भी इंफॉर्मेशन रहती है सिस्टम के अंदर, जो भी फाइल्स बने हुए रहते हैं, आपके जो भी डायरेक्टरीज रहते हैं उसको कंट्रोल करता होने बाय प्रोवाइडिंग ए सिक्योरिटी, रेस्ट्रिक्ट अनऑथोराइज्ड। आपको पासवर्ड प्रोवाइड करता हो ना, आप उसको जो यूजर है उसका पासवर्ड अगर आप डाले तो ही आपको जो है सो फाइल वहां पर ओपन होती। तो यहाँ पर एक्सेस कंट्रोलिंग करता हो, अगर न्यू कोई आके अपनी फाइल को ओपन करे तो ओपन नहीं करता फाइल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट है डिवाइस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट कंट्रोल। डिवाइसेस को भी मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम है। इनपुट आउटपुट कंट्रोल, मैनेज इनपुट आउटपुट ऑपरेशन बिटवीन द सिस्टम एंड उसके पेरिफेरल डिवाइसेस जो भी रहते हैं उसको मैनेज करता हूँ। ड्राइवर इंटरफेस, इंटरैक्ट विथ हार्डवेयर थ्रू डिवाइस ड्राइवर्स के जरिए से उन्हें इंटरैक्ट करता है हार्डवेयर को। बफरिंग एंड कैशिंग, ऑप्टिमाइज डिवाइसेस। अगर अपने को जो है सो डिवाइस मैनेजमेंट में डिवाइस में जो है सो अपने को अगर स्पेस नहीं है तो यहाँ पर ऑप्टिमाइज करता हूँ डिवाइस परफॉर्मेंस को। सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल, यूजर ऑथेंटिकेशन, इंश्योर्स ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स को जो है सो सिक्योरिटी भी और एक्सेस कंट्रोल भी यहाँ पर और एक मेन काम है अपने को ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसमें क्या है, अपने को पासवर्ड के जरिए जो है सो इंश्योर्स करता है क्या, ऑथराइज्ड यूजर ही जो है सो एक्सेस कर सकते हैं सिस्टम को। डेटा इनक्रिप्शन, प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस होने से अपने को डेटा से बचाता होना, इंक्रिप्शन पासवर्ड वगैरह से। एक्सेस परमिशन, लिमिट्स यूजर एक्सेस टू स्पेसिफिक और यूजर्स। अगर अपने को कुछ हार्मफुल होने का है अपने सिस्टम को तो यहाँ पर यूजर्स को जो है सो परमिशन देता होने के, लिमिट यूज करो बोल के, और रिसोर्सेस की इंफॉर्मेशन भी देता उसके अंदर। नेक्स्ट यूजर इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस CLI अलाउज यूजर टू इंटरैक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम विया टेक्स्ट कमांड के। कमांड लाइन इंटरफेस क्या है, ये टेक्स्ट के जरिए जो है सो यूजर इंटरैक्ट कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। और ग्राफिकल यूजर GUI बोले तो क्या है, प्रोवाइड्स ए विजुअल वे टू इंटरैक्ट विद द सिस्टम। GUI के जरिए भी जो है सो अपन सिस्टम से इंटरैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम का और एक मेन काम क्या है, रिसोर्स को मैनेज करना। रिसोर्सेज अलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज अमॉन्ग यूजर एंड एप्लीकेशन। पूरा अपने को यूजर को जो है सो आउटपुट निकाल के देना, इनपुट के जरिए ऑपरेटिंग सिस्टम को देना, ये पूरा रिसोर्स को भी जो है सो अलोकेट करता हूँ। रिसोर्स मॉनिटर करता, ट्रैक करता रिसोर्स के यूजेज को, कितना यूज कर सकते हैं, टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, नेटवर्किंग भी है, कम्युनिकेट भी करता हूँ, फैसिलिटेट डेटा एक्सचेंज ओवर नेटवर्क के जरिए। एंड प्रोटोकॉल सपोर्ट, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर प्रोटोकॉल लाइक TCP ICP को भी सपोर्ट करता हूँ। नेक्स्ट एरर डिटेक्शन एंड हैंडल, जो भी अगर सिस्टम में एरर्स हो रहे तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि वो एरर को डिटेक्ट करना और उसको हैंडल करना। डिटेक्ट सिस्टम एरर, सिस्टम में कुछ एरर आ रहे तो उसको पहचानना। हार्डवेयर फेल्यूर्स और सॉफ्टवेयर में कुछ बगिंग आ रही तो उसको जो है डिटेक्ट करना ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है वो एक। टेक अप्रोप्रिएट एक्शन लेता होने टू रिकवर फ्रॉम दिस एरर, वो एरर से जो है सो अपने को कैसा रिकवर होना उसके लिए भी उन्हें अप्रोप्रिएट एक्शन अपने आप लेता। नेक्स्ट सिस्टम परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग, सिस्टम का परफॉर्मेंस कैसा है वो मॉनिटर करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन है। ट्रैक एंड ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस, ट्रैक करते रहना, ऑप्टिमाइज देखते रहना सिस्टम में परफॉर्मेंस को, मतलब फास्ट हो रहा या स्लो हो रहा, ओवरलोड हो गया, ये पूरा जो है सो ट्रैक करके जो है सो परफॉर्मेंस को बताता हूँ। प्रोवाइड डायग्नोस्टिक टूल्स फॉर ट्रबल शूटिंग, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे तो उन्हें टूल्स अप्लाई करता देता यूजर को ट्रबल शूटिंग को कम करने के। कंक्लूजन, दस द ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेज ए वाइटल रोल। ये पूरे फंक्शंस अपन जो देखे इससे अपने को क्या मालूम हो रहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनहैंस सिस्टम एफिशिएंसी, इसकी वजह से अपना सिस्टम अच्छा एफिशिएंट होता है और प्रॉपरली अपन यूज कर सकते हैं उसको। इट रोबस्ट एरर हैंडलिंग, एरर्स आए तो उसको हैंडल करता हो ना, और परफॉर्मेंस को मॉनिटर करके क्या कर रहा, कैपेबिलिटी फर्दर इंश्योर ए स्टेबल रिलायबल कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट। अपने को यूजर को और जो है सो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मिला के जो है सो एक अच्छा इन्वायरमेंट बना रहा ऑपरेटिंग सिस्टम। मेकिंग इट इज डिस्पेसेबल इन टूडेज टेक्नोलॉजी ड्राइवन वर्ल्ड, आज कल की दुनिया में अपने को इतने इनडिस्पेसेबल जो है सो टेक्नोलॉजी आने की वजह से अपन बहुत सारा जो है सो सिस्टम पे ही अपन यहाँ वर्क आजकल वो हो गया, तो अपने को बहुत हेल्प कर रहा है आजकल की टूडेज टेक्नोलॉजी ड्राइवन वर्ल्ड में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सो बहुत हेल्पफुल है अपने लिए।
Unit 4 operating system. Short questions, important questions these are, and long questions. The most important question in this I have given 5. Explain different types of operating system is most important, and functions of operating system, and discuss briefly about compiler, interpreter and assembler. After preparing these 3 questions, you prepare for batch processing and DOS commands. Now already I have discussed operating system and function types of operating system and functions of operating system. Now I am discussing compiler, interpreter and assembler. Before going to this answer, first you should know that the languages, the programming languages are 3: machine language, assembly language and high level language. So machine language, in this what happened, the source input is in binary system only. Machine language, it is understand by binary codes only, 0 and 1. सो सोर्स कोड आल्सो हियर 0 कोड 1 ओनली. जब वो टाइम पे क्या था, स्टार्टिंग में फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स जो थे मशीन लैंग्वेजेज अंडरस्टैंड करते थे बाइनरी कोड को 0 1 में. तो इसमें जो है सो मैनुअली ये कोड में जो है सो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाती थी. ठीक है, इसमें बीच में जो है सो प्रोसेसर की कोई ज़रूरत नहीं थी. लेकिन असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ, असेंबली लैंग्वेज में आने के बाद यहाँ पर जो है सो निमोनिक ऐड, अगर ऐड करना है 5 + 6 तो ऐड 5 6, सब्ट्रैक्ट को SUB, ऐसा जो है सो अपन निमोनिक्स वर्ड्स यूज़ करना शुरू करें असेंबली लैंग्वेज में. लेकिन मशीन जो है सो यहाँ पर कंप्यूटर्स जो है वो बाइनरी कोड ही समझते थे, यहाँ पर भी 0 1 ही समझते थे. तो इसके लिए बीच में क्या हो गया, यहाँ पर एक प्रोसेसर जो है सो आया, उसको जो है ना अपन असेंबलर बोलते. ठीक है, असेंबलर. ये असेंबलर का काम क्या है, एज ए मीडिएटर काम करता उन्हें. ये अपनी जो भी अपन निमोनिक उसमें जो लैंग्वेज को जो सोर्स दे रहे हैं, यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं अपन, ये असेंबलर क्या करता है, उसको ये बाइनरी कोड में जो है सो कन्वर्ट करता मशीन को अंडरस्टैंड होने के लिए. ठीक है ना, असेंबली लैंग्वेज में ये असेंबलर का मीडिएटर एज ए काम करता था वो. नेक्स्ट उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज आई. हाई लेवल लैंग्वेज में भी क्या हो गया, अपने को यहाँ पर डायरेक्टली अपन जो इंग्लिश वर्ड्स अपने जो रहते वो यूज़ करना स्टार्ट करें अपन यहाँ पर. लेकिन मशीन फिर भी यहाँ पर बाइनरी कोड ही अंडरस्टैंड होती थी. तो इसके लिए मीडिएटर के लिए क्या आया अपने पास, कंपाइलर आया. तो ये कंपाइलर क्या करता था, ये अपने जो इंग्लिश सेंटेंस जो भी अपन मशीन को इनपुट देते उसको जो है सो उन्हें मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था कंपाइलर. ये कंपाइलर जो है सो पूरे पैराग्राफ, अब ये है समझो, ये पूरे पैराग्राफ को एट ए टाइम उन्होंने करता था. तो इसमें एरर मिस्टेक अगर यहाँ पर आई तो पूरा होने के बाद ही अपने को मालूम होता था कि ये प्रोग्राम में कुछ मिस्टेक है बोल के. तो इसके वास्ते अपने को फिर जो है सो ना इंटरप्रीटर आया है. इंटरप्रीटर भी सेम हाई लेवल लैंग्वेज में जो है सो यहाँ पर एज ए मीडिएटर प्रोसेस करता है, नहीं ये लैंग्वेज को कन्वर्ट करता मशीन लेवल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड. लेकिन इसमें क्या है समझो कि एक एक लाइन को जो है सो इन्हें प्रोसेस करता है. यहाँ पर अगर अपने को कुछ सिंटैक्स में कुछ इसमें सिंटैक्स अपन जब लिखते कोड लिखते अपन, तो वो कोड में अगर यहाँ पर सेकंड लेवल पे अपने को अगर कुछ मिस्टेक हुई तो यहीं आइडेंटिफाई कर लेता है इंटरप्रीटर, अपने को एरर जो है सो बता डालता उन्हें यहाँ पर. तो यहाँ पर जो है सो कंपाइलर और इंटरप्रीटर में ये डिफरेंस है कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम सेट होने के बाद ही एरर को आइडेंटिफाई करता था, लेकिन इंटरप्रीटर जो है सो ईच स्टेज पे जो है सो आइडेंटिफाई कर लेता था उन्हें एरर. सो नाउ असेंबलर इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग असेंबली लैंग्वेज. अब समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रीटर. ठीक है, मशीन लैंग्वेज में तो डायरेक्टली अपन खुद इनपुट 0 1 में देते थे बाइनरी उसमें, तो वहाँ पर जो है सो ये इसकी ज़रूरत नहीं थी. लेकिन असेंबली लैंग्वेज आने के बाद असेंबलर का क्या के लिए यूज़ हुआ, वो असेंबली लैंग्वेज को इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए. दिस इज डन बाई कैरिंग आउट isomorphic translation, that is 1-to-1 mapping from executable instruction to machine instruction. मशीन के इंस्ट्रक्शंस में उन्हें कन्वर्ट करता था. एंड असेंबली लैंग्वेज इज ए लो लेवल लैंग्वेज है. ये भी मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज ये है ना, दोनों भी लो लेवल लैंग्वेज है. ठीक है, बेसिकली यूज फॉर प्रोग्रामिंग कंप्यूटर्स. कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करने के लिए ये लैंग्वेज यूज होती. The language not only implements a symbolic representation, पहले मशीन लैंग्वेज में 0 1 होता था, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में जो है सो सिम्बॉलिकली, जैसा कि बोली ना मैं आपको, ऐड सम, ये जो है सो निमोनिक वर्ड्स बोलते हैं इसको यूज़ करना स्टार्ट हुआ. representation of numeric machine code, but also implementation other constructs that are required to program to specific CPU architecture. तो असेंबली लैंग्वेज ऑल्सो यूज सिम्बॉलिक कोड्स रिफर करता था उन्हें, निमोनिक्स दैट असिस्ट द प्रोग्रामर को असिस्ट करता था उन्हें, दैट मेमोराइजिंग इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन. 0 1 में
लिखना बोले तो जो है सो प्रोग्राम को याद करना बोले तो प्रोग्रामर को बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन असेंबली लैंग्वेज डेवलप होने के बाद निमोनिक्स को आइडेंटिफाई करना, मेंबर करना प्रोग्रामर्स के लिए बहुत ईजी हो गया था ये। दिस लैंग्वेज इज स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर फिजिकल और लॉजिकल कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ये असेंबली लेवल लैंग्वेज थी, इसमें अपन जब इनपुट देते अपन यहाँ पर ये निमोनिक्स को, तो असेंबलर क्या करता उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता, ठीक है ना। ये था, ये सोर्स प्रोग्राम रहता, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस होता, यहाँ पर असेंबलर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता। इसके एडवांटेज क्या था, इट इज़ वेरी इजी था अंडरस्टैंड होने के लिए, एंड इट फिक्सेस एरर को एरर फिक्स करता था एंड मॉडिफाई द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इजीली। कुछ एरर्स है तो उसको मॉडिफाई करके जो है सो प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन इजीली देता था। इसका डिसएडवांटेज क्या था, इट इज़ डिफिकल्ट टू हैंडल, इट डिपेंड्स ऑन मशीन के ऊपर डिपेंड था ये भी, दस इट कैन नॉट बी यूज इन अदर आर्किटेक्चर। मिनट चेंजेस में आल्सो लीड टू एरर इन द कोड, कुछ मिनट भी चेंजेस अगर हुए तो इसके अंदर उस कोड में जो है सो एरर आ जाता था, इसमें ये प्रॉब्लम था असेंबलर का। नेक्स्ट कंपाइलर, कंपाइलर क्या के लिए यूज हुआ ये अब हाई लेवल लैंग्वेज। ए कंपाइलर इज ए सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस जो भी थे उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करने के लिए अपने को कंपाइलर आया। इट इज़ केपेबल ऑफ जनरेटिंग एरर मैसेजेस, जो भी एरर रहता मैसेज में उसको आइडेंटिफाई करता था उन्हें, इनकाउंटर ड्यूरिंग ट्रांसिशन आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ए प्रोग्राम। पूरा प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद ही जो है सो उन्हें अपने कंपाइलर जो है सो एरर अपने को बताता था। कंपाइलर सॉफ्टवेयर इज नॉट रिक्वायर्ड एज द मशीन इंस्ट्रक्शंस कैन बी रीयूज्ड सेवरल टाइम्स। सो एग्जाम्पल ये कंपाइलर्स के क्या थे अपने को, पास्कल कंपाइलर, सी कंपाइलर, कोबल कंपाइलर, ये एग्जाम्पल्स है। इन ऑर्डर टू परफॉर्म ट्रांसलेशन ऑफ ए सोर्स प्रोग्राम ए कंपाइलर इनिशियली लोड कंपाइलर, ठीक है ना, एक सोर्स प्रोग्राम रहता है यहाँ पर, इसको जो है सो अपने लैंग्वेज में इंग्लिश में अपन इनपुट देते अगर, तो ये कंपाइलर क्या करता है उसको, वो सोर्स प्रोग्राम को फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी से लेके जो है सो मेन मेमोरी में, दिस स्टैक इज कैरिड बाय लोडर, एक लोडर रहता है यहाँ पर, उसके जरिए से उन्हें सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में प्रोग्राम को ट्रांसफर करता हूँ। हाई लेवल लैंग्वेज रहती इनपुट अपन हाई लेवल लैंग्वेज में देते, कंपाइलर इन्हें क्या करता, कन्वर्ट करता मशीन लेवल लैंग्वेज में। ये डायग्राम ड्रॉ करना तो अपने को ईजिली आइडेंटिफाई हो जाता। अब इसके एडवांटेजेस क्या थे, इट इज़ सिंपल टू एग्जीक्यूट, ठीक है, तो कंपाइलर आने के बाद एग्जीक्यूट कंपाइल करना प्रोग्राम्स को इजी हो गया था। इट प्रोवाइड्स ए कंपाइल्ड प्रोग्राम एज एग्जीक्यूट फाइल। इसके डिसएडवांटेज, यूज नीड टू रिकम्पाइल द प्रोग्राम एवरी टाइम व्हेन द चेंजेस, अगर अपने को कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं तो अपन फिर उसको रिकम्पाइल करना पड़ता था अकॉर्डिंग टू उसके, अपन जो भी कंपाइलर को इंस्ट्रक्शंस दी उन्हें वही इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता। तो अगर अपन प्रोग्राम में कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो फिर कंपाइलर में रिकम्पाइल करना अपने को ज़रूरी था। इट डज नॉट स्पॉट एरर इन सम केसेस, थोड़े केसेस में कंपाइलर जो है सो एरर्स को नहीं वो कर रहा था। इट रिक्वायर्ड सम एडिशनल वर्किंग स्पेस, एडिशनल वर्किंग स्पेस की ज़रूरत है कंपाइलर डालने के बाद सिस्टम में। द कोड ऑब्जेक्ट इज़ वेरी स्पेसिफिक रहता है इसमें टू द आर्किटेक्चर ऑफ द प्रोसेसर। नेक्स्ट है अपने पास इंटरप्रीटर। अब कंपाइलर जो है सो इसके डिसएडवांटेजेस रहने की वजह से अपने का इंटरप्रीटर आया। इंटरप्रीटर इज सिमिलर टू दैट ऑफ कंपाइलर, कंपाइलर के जैसी रहता हो नो, बट द डिफरेंस अराइजेस इन देयर कन्वर्जेशन फॉर्मेट। कन्वर्जेशन उन्हें जो है सो पूरा फॉर्मेट को एक साथ जो है सो कन्वर्ट करता था। इंटरप्रीटर जो है सो ईच स्टेप पे, इंटरप्रीटर इंटरप्रेट्स एवरी इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, ये जो भी इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस दे रहे अपन उसको एग्जीक्यूट करता हूँ इट इमीडिएटली रादर देन एग्जीक्यूटिंग एंटायर प्रोग्राम। कंपाइलर एंटायर प्रोग्राम, बस इतना याद रख लेना है आपको, डिफरेंस मालूम, एंटायर प्रोग्राम इन्हें ईच स्टेज पे जो है सो इंडिविजुअल इंटरप्रीटर कंसिडर द सोर्स प्रोग्राम एज इनपुट। इंटरप्रीटर क्या करता है, कंसिडर द सोर्स प्रोग्राम एज इनपुट लेता एंड जनरेट्स टू आउटपुट, आउटपुट में जनरेट करता हूँ। व्हेन कंपेयर टू एन इंटरप्रीटर प्रोग्राम, ए कंपाइल्ड प्रोग्राम कैन बी एक्सटेंडेड मोर क्विकली। लेकिन कंपेयर करें अगर अपन तो कंपाइल प्रोग्राम जो है सो एग्जीक्यूट मोर क्विकली करता होता है, बट दिस इज पॉसिबल थ्रू एन इंटरप्रीटर सिंस ऑब्जेक्ट्स फाइल सेव द मेमोरी प्रोग्राम मस्ट बी री इंटरप्रीटेड एवरी टाइम बिफोर एग्जीक्यूशन। क्योंकि अपने को यहाँ पर इंटरप्रीटर में ये कंपाइलर में क्यों हो रहा है, क्योंकि एंटायर फाइल कर रहा हूँ ना, तो इसलिए यहाँ पर फास्ट हो जा रहा। ये जो है सो एक एक स्टेप पे, इंडिविजुअल स्टेप पे जो है सो एग्जीक्यूट करने की वजह से टाइम से आधा हो रहा है इंटरप्रीटर।
एडवांटेजेस, इट एग्जीक्यूट द ट्रांसलेटेड इंस्ट्रक्शंस क्विकली, लेकिन इंटरप्रेटर जो है ना, जो भी एग्जीक्यूशन के जो रहते हैं वो उसको इंस्ट्रक्शन को क्विकली ट्रांसलेट करता था। इट रिक्वायर्स लेस स्पेस, कंपाइलर से कंपेयर करें तो इंटरप्रेटर की स्पेस लेस थी। इट कैन आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ एरर ईजिली, क्योंकि ईच स्टेप पे उन्हें जो है सो अपने को एरर को लोकेट करके बताता था। इसके डिसएडवांटेजेस, इट डज नॉट ऑप्टिमाइज द कोड, कोड को ऑप्टिमाइज नहीं करता उन्हें। द परफॉर्मेंस ऑफ इंटरप्रेटेड प्रोग्राम इज स्लो रहता है यहाँ पर, क्योंकि एक एक स्टेप पे उन्हें चेक करने के बाद अपने को प्रोग्राम को सेट करता हूँ यहाँ पर। इट डज नॉट प्रोवाइड द एग्जीक्यूटिबल फाइल, प्रोवाइड नहीं करता हूँ। यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे अपन, कंपाइलर, ये भी आ सकता है आपको, डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। इट कंपाइल्स कंप्लीट प्रोग्राम एट ए टाइम। इंटरप्रेटर क्या करता, एग्जीक्यूट एवरी सिंगल स्टेटमेंट को प्रोग्राम के सेपरेटली एग्जीक्यूट करता। इट जनरेट एरर आफ्टर कंपाइलिंग प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद जो है सो एरर को जनरेट करता हूँ। यहाँ पर इट टर्मिनेट्स इंटरप्रिटेशन वंस एन एरर अकर, टर्मिनेट बोले तो स्टॉप कर देता वहाँ पर, इन्हें थर्ड स्टेप में जाने नहीं देता अपने को सिंटैक्स में। सेकंड में तो उसको कुछ एरर है तो उसको करेक्ट कर दो बोल के टर्मिनेट कर देता। इट परफॉर्म एग्जीक्यूशन क्विकली होता है यहाँ पर। इट कंज्यूम्स मोर टाइम फॉर कोड एग्जीक्यूशन। इट क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट फाइल, क्लियर करता है ये जो है सो डज नॉट क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट फाइल, इसमें नहीं क्रिएट होती इंटरप्रेटर में। इट डज नॉट रिक्वायर कंपाइलेशन व्हेनेवर द प्रोग्राम नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड। It performs reinterpretation every time before execution of the program. It performs code translation only. कोड कुछ ट्रांसलेट करता हो ना, इट परफॉर्म्स कोड ट्रांसलेट भी करता है और ये कोड को एग्जीक्यूट भी करता हो ना इंटरप्रेटर। इट कंज्यूम्स मोर मेमोरी, कंपाइलर मोर मेमोरी लेता है। इन्हें स्टोरेज डिवाइस में मेमोरी यूजेज इज वेरी हाई रहती है यहाँ पर। इट कंज्यूम्स लेस मेमोरी रहती है यहाँ पर, लेस अमाउंट ऑफ मेमोरी यूज करता हूँ स्टोरेज डिवाइस में, और मेमोरी यूजेज इज वेरी लो रहती है यहाँ पर। इट जनरेट सम इंटरमीडिएट कोड रहते हैं इसके अंदर कुछ, दस इट रिक्वायर्ड सम एडिशनल मेमोरी। इट डज नॉट जनरेट एनी इंटरमीडिएट कोड नहीं रहते यहाँ पर, इसके लिए जो है इसको लेस मेमोरी की ज़रूरत रहती।